इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गायों की रक्षा के लिए और उनको अधिकार देने के लिए कड़ी टिप्पणी की है। देखिए क्या है पूरा मामला। गाय का हो मान, हाईकोर्ट का फरमान, दो मौलिक अधिकार। देश के 29 राज्यों में से 24 राज्यों में गायों की रक्षा के लिए कठोर कानून बनाए गए हैं। गौवध को बैन किया गया और तमाम गौ रक्षा दल बने हुए हैं, लेकिन फिर भी गायों की हालत है जो सुधरने का नाम नहीं ले रही। वहीं इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट में गौ हत्या के एक जावेद नाम के आरोपी की जमानत अर्जी पहुंचती है और उस अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव आरोपी जावेद की जमानत अर्जी खारिज करते हुए गायों के हालात पर जो टिप्पणी करते हैं उस पर अगर गौर किया जाए और सरकार ध्यान दे तो हो सकता है कि देश में गायों की हालत में कुछ सुधार हो जाए। संसद में बिल पास करके गाय को राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित करना चाहिए और हमारा सबका ध्यान इस ओर आकर्षित होना चाहिए कि गाय की गोहत्या बंद होनी चाहिए पूरी तरह से। और संसद में जो भी कानून पास किए जाएं इस संबंध में, उसको सरकार की यह प्राथमिकता हो कि इसको पूरी तरह से लागू कराया जाए अपने कानून को। इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी, गाय को मौलिक अधिकार देने, राष्ट्रीय पशु घोषित करने वाला बिल सरकार संसद में लाए। गाय का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। गौरक्षा का काम केवल धर्म का नहीं है, सभी का है। देश की संस्कृति बचाने की जिम्मेदारी हर धर्म के नागरिक की है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग पहले भी होती रही है, लेकिन गाय को मौलिक अधिकार देने के बाद पहली बार सामने आई है। और अगर मौजूदा केंद्र सरकार ये विधेयक संसद में ले आती है तो क्या गाय को भी देश के नागरिक की तरह ही समानता मिल पाएगी? गाय को मिलेंगे नागरिकों जैसे मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार मिलेगा, स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा, संविधान और मौलिक अधिकार मिलेगा। एक तरफ जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गायों की दशा को देखते हुए सख्त टिप्पणी की और मौलिक अधिकार देने का सुझाव सरकार को दिया है, तो वहीं इस पर सियासत भी होने लगी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध स्लॉटर हाउस सरकार आते ही योगी आदित्यनाथ जी ने बंद कराने का काम किया है। आज गायों के पालन के संवर्धन के लिए हमने अलग अलग नियम भी बनाए हैं, गौशालाएं बनाई हैं। जो तमाम अवैध जमीनें थी, जो भूमाफियाओं के कब्जे में थी, जो गोचर की जमीनें थी, गौशालाओं की जमीनें थी, उनको मुक्त करा करके बड़े पैमाने पर गौशालाएं बनाई है। हाईकोर्ट का निर्णय बहुत सराहनीय है और सरकार इस निर्णय के अधीन पहले से ही कई सारे प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहिए कि इस पर संविधान सम्मत फैसला ले, असमानताओं को दूर करे कि उत्तर प्रदेश में गोवंश पर प्रतिबंध है, लेकिन गोवा में कोई प्रतिबंध नहीं, असम में कोई प्रतिबंध नहीं, पूर्वोत्तर राज्यों में कोई प्रतिबंध नहीं। इसका एक राष्ट्रीय स्वरूप किया जाना चाहिए। उन्होंने नाम के गौशाला बनाए हुए हैं, लेकिन वहां पे खाने तक का खाना प्रोवाइड नहीं कर पाते, बेचारी भूख से उनकी मौतें होती हैं और कई बार तो गाय माता रोड पे ट्रक से टकरा के उनकी मौत हो जाती है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाय माता पे राजनीति तो करती है, लेकिन गाय माता को भोजन नहीं दे सकती, उनके रहने की व्यवस्था नहीं कर सकती। इससे ज्यादा शर्म की बात तो किसी भी सरकार के लिए हो ही नहीं सकती। हाईकोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि हाईकोर्ट ने इस तरीके का फैसला लिया है। गायों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी का साधु संतों ने स्वागत किया और उनका मानना है कि शायद अब देश में गौ माता वो सम्मान पा सकेंगी जिसकी वो हकदार है। केंद्र सरकार से यह मांग करते हैं कि यथाशीघ्र इसका कानून बना करके संसद में ला करके कानून बना करके इसको तत्काल पारित करे, ताकि राष्ट्र गौ माता जब घोषित हो जाएंगी तो हम आप सब उनका सम्मान तो पहले से करते हैं और करेंगे। गाय को बहुत पहले से ही देश में सांस्कृतिक प्राणी से राजनीतिक प्राणी बनाकर सियासत की जाती रही है, लेकिन क्या हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार गाय को मौलिक अधिकार दिलाने वाला बिल लाएगी और गायों को मौजूदा हालात में कोई सुधार नजर आएगा? ये तो वक्त बताएगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। और अब खबर